एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 553। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, जो अपने कमाए हुए अन्न और साग अतिथियों को प्रदान करके बाद में स्वयं ग्रहण करता है, वह महान सुख, शांति और महान यज्ञ फल को प्राप्त कर लेता है। इंद्र देवता ने पूछा, हे सत्पुरुष, मुक्ति का रास्ता क्या है? हुजूर सत्पुरुष ने फरमाया, हे इंद्र देवता, पार ब्रह्म के आकाश से चिंगारी और ज्योतियों के रूप में आत्माओं ने उतरकर शरीर धारण किए हैं। उनमें कोई देवता जैसे इंद्र, सूर्य, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शेषनाग और गणपति आदि हो गए। यही आत्माएं सिद्ध, चारण, मुनि, गंधर्व, नाग, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, दैत्य, जानवर, पशु, पक्षी और 84 लाख जूनों में से शरीरों को धारण किए हैं। पार ब्रह्म की ये चिंगारी यानी ये जीवात्मा जब तक इस शरीर में भटकती रहती है, तब तक 5 तत्व, 3 गुण और उनसे पैदा होने वाले विकारों से यानी सुख दुख में बंधी रहती है। मट्टी, हवा, पानी, आग और आसमान ये 5 तत्व हैं। इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की उत्पत्ति होती है। सतोगुण यानी शक्ति, रजोगुण यानी हरकत और तमोगुण यानी काहिली और जड़ता, ये 3 गुण और इनसे पैदा होने वाली चीजें हैं। इन 8 मजबूत धागों में बंधकर जीवात्मा इस भवसागर में आ पड़ी है। यह भवसागर पृथ्वी लोक, यमलोक, स्वर्गलोक, सूर्यलोक, सतलोक, 33 करोड़ देवताओं के लोक और कई लोक लोकांतर या धाम है, या उनसे भी परे ये भवसागर फैला हुआ है। आत्मा के तत्व को जानने वाले सच्चे सत्पुरुष इस भवसागर में रहते हुए शांति पूर्वक पार ब्रह्म की आराधना में लगे रहते हैं। वे दुखी और व्याकुल नहीं होते, वे मुक्त आत्मा वाले हैं। ऐसे सत्पुरुषों के चरणों में जाकर अभिमान छोड़कर विनय पूर्वक उनकी सेवा करते हुए उनसे भव सागर से पार होने की विधि को या मुक्ति के रास्ते को पूछना चाहिए। बिना सच्चे गुरु के द्वारा ज्ञान किसी को नहीं होता। जैसे बिना चखे नमक के स्वाद का पता नहीं चलता, इस प्रकार गुरु से अच्छी प्रकार समझे बिना आत्मा का तत्व और जिसको पार ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है, उसका पता नहीं चलता। बार बार समझने के बाद भी और योग मार्ग पर आरूढ़ हो जाने के बाद भी उस पार ब्रह्म में आत्मा स्थित नहीं हो पाती। इसके 3 कारण होते हैं। पहला है मल। जैसे दिन भर हवा और गरद गुबार उड़ उड़कर वस्त्रों को और व्यक्ति को या कहना चाहिए घरों को मैला रखता है, इसी तरह दुनिया के कारोबार और मन के अच्छे बुरे ख्याल आत्मा को मैला किए रहते हैं। गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र को लगातार जपने से ये मलिनता धीरे धीरे कम हो जाती है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।